आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना शुरू की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। बहुत से स्कॉलर जो बात करते हैं कि जहन्नम में सबसे ज्यादा जो लोगों को पानी की प्यास लगेगी और वहां पर पानी नहीं मिलेगा। जैसे कि हम एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी की स्टोरी से बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें ये तमसील देकर समझाया गया है कि एक गरीब लाजर था, उसको उसके दरवाजे पर डाला गया था। वो अमीर आदमी हर रोज महीन कुतानी लिबास पहनता था, हर रोज अच्छे से अच्छे खाने खाता था, पर वो जो जख्मों से बड़ा हुआ लाजर है, उसके जख्म कुत्ते चाटते थे और वो उस मालिक के गिरे हुए टुकड़े खाता था जो जमीन पर गिरते थे। और कलाम में लिखा है कि वो कुत्तों के साथ रोटी खाता था। एक वक्त ये आया तो पहले वो लाजर मर गया, और जब वो आसमान पर गया उसके बाद अमीर आदमी भी मर गया और उसको भी लेकर गए। तो जब अमीर आदमी ने अपनी नजर की तो देखा कि लाजर है और उसको बड़ी सख्त प्यास लगी थी, तो खुदा से दरखास्त की, उसको अब्राहम की गोद में देखा और दरखास्त की कि लाजर को भेज कि वे पानी का एक कतरा मेरे लिए दे, मैं बहुत प्यासा हूं, ताकि मुझे कुछ सुकून हो सके। जब आपको बड़ी सख्त प्यास लगी हो, बेशक जितने मर्जी अच्छे खाने आपके सामने पड़े हो, आप खाने नहीं खाएंगे, पहले पानी पिएंगे, क्योंकि पानी की तलब ज्यादा होती है। उसके बगैर आपसे खाना भी खाया, खाना तो सब साथ क्या रखते हैं, पानी। अगर पानी के बगैर किसी को खाना दे तो वो समझता पता नहीं यार पानी तो ले। अब ये मैं खाने की बात नहीं कर रहा, वहां पर वो पानी को तरस रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है। वहां लिखा है कि वो तड़प रहा है। वो क्यों पानी के लिए तड़प रहा था? वो क्यों ऐसी जगह पर गया जो जहन्नम है? क्योंकि जमीन पर उसने उस गरीब आदमी की परवाह नहीं की। गरीब लोग कौन है? दो तरह के गरीब हैं। एक तो वो गरीब है जिनके पास रुपया पैसा नहीं होता। अगर मुआशरती तौर पर आप गरीब हैं तो कोई बात नहीं, इससे परेशान ना हो। आप आसमान पर जाकर अमीर हो जाएंगे जैसे वो लाजर हो गया। उसके बाद खाने पीने को भी कुछ नहीं। अब वो अमीर आदमी जब जमीन पर था, क्या उसने उस गरीब आदमी का ख्याल किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो अब वो कह रहा है वो मेरा ख्याल करे आसमान पे जाकर। बाप अब्राहम ने क्या जवाब दिया? बेटा, तुम्हारे और इसके दरमियान बहुत बड़ा घड़ा है, ना तू इधर से उधर जा सकता है, ना वो इधर से इधर आ सकता है, और वो पानी को तड़पता है। और यीशु मसीह भी इसलिए शरीर पर पानी के लिए तड़प रहे थे। जिस जहन्नम में हम सामने जाना था और वहां जाकर हमने प्यासे तड़पना था, उस अमीर आदमी की तरह वो प्यास यीशु मसीह ने उस प्यास को बर्दाश्त किया हमारे लिए, उस जहन्नम को बर्दाश्त किया जो हमने जाकर बर्दाश्त करनी थी। जो हमने तड़पना था वो यीशु मसीह तड़पा। और यीशु मसीह ने जब पानी मांगा कि मैं प्यासा हूं, क्या उनको पानी पिलाया गया? नहीं पानी पिलाया गया। इसी तरह जहन्नम में लोग तड़पेंगे पर उनको पानी पिलाया
एक कतरा भी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर जमीन पर जिंदगी बसर करें। वो जो अमीर आदमी था ना, बड़ा अड़ियल था। कई लोग ना बड़े अड़ियल होते हैं, बात नहीं माननी, जितना मर्जी नुकसान हो जाए। कैसे वो अड़ियल था? वो खुदा के साथ बहस कर रहा है। पहले तो खुदा नु कह रहा है इनू इधर कर, फिर पता क्या कहता है? कहता मैनू वापस भेज दे। की कर दे? मैनू मुझे वापस भेज दे, या इसको वापस भेज दे। इसको वापस भेज दे, लाजर को। क्या करो? लाजर को वापस भेज दो, और ये मुर्दों में से जिंदा होकर जाएगा। तो मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आकर तड़पेंगे प्यासे। तो वो तो बातें, क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके भाई भी अमीर ही होंगे, तो वो भी वैसे ही काम कर रहे होंगे जैसे उसने किए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा वहां पर मेरी अंबिया हैं, वहां पर मेरे खादम हैं जो कलाम सुना रहे हैं, वो उनकी सुने। कहता है फिर को पता क्या कहता है? फिर खुदा ना बहस कर, फिर को कहता नहीं 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 नहीं, ये जाएगा ना, ये नहीं सुनेंगे, उन्होंने भी उन्हें नहीं सुनी जिन्हें मैं भी नहीं सुनी। तो खुदा ने कहा ऐसा नहीं होगा। जमीन पर रहते हुए जब आसमान कलाम सुनाते हैं, हमें समझाते हैं, तो हम उस वक्त उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन जब आसमान पर जाएंगे, फिर खुदा ने भी आपकी कोई बात नहीं सुननी, बेशक जितनी मर्जी बहस करें, जितनी मर्जी बातें करें। इसलिए अभी जमीन पर रहते हुए हमारे पास मौका है हमारी प्यास को, हमारी जहन्नम को यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया है? बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, उनको पानी नहीं दिया गया। इस प्यास को उन्होंने हमारी खातिर बर्दाश्त किया। और अब हमें करना क्या है? हमें यीशु को कबूल करना है, अपने गुनाहों को, खताओं को, गलतियों को छोड़ना है, ताकि हमें आसमान पर जाकर उन दुखों को, जमीन पर जो आप दुख देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। जो आसमान पर अजियतें हैं, जो आसमान पर दुख मिलेंगे, ये दुख का कर्मा है। ये दुख कुछ भी नहीं है। वहां बड़े बड़े दुख हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, और कभी ना खत्म होने वाली मुसीबतें हैं। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि आज हम यीशु मसीह को कबूल करें, जो सलीब पर अपने हमारे दुखों को बर्दाश्त करके, वो हमारी जहन्नम को बर्दाश्त करके कह रहा है कि हम अपनी बुरी आदत को छोड़ लें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज अपनी जिंदगी पर देखें कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो जहन्नम में जाकर ले जा सकती हैं, जहां पर आप पानी की एक एक बूंद को तरसेंगे। बेशक पैसा आपके पास बहुत है, घर बड़ा अच्छा है, हर एक चीज आपके पास है, पर आपकी ऐसी आदतें जो हैं वो हमें जहन्नम में ले जाएगी। ना माफी है, नशा है, सिगरेट है, पान है, दिगर चीजें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ये हमें उस जगह पर ले जा। आए अपने अपनी गलतियों का इकरार करें।